हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंग। तो येट अनदर प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो एज यू ऑल नो, आज तो ये कल अपलोड करूंगी, तो यस कल तो 21st डे हो जाएगा प्रिपरेशन का, बट आज 22nd डे है एंड माई प्रिपरेशन इज गोइंग अच्छा खासा। ठीक है, हर दिन सेम प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं होता है, किसी दिन मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, किसी दिन कम। तो कल का दिन थोड़ा लेस प्रोडक्टिव था, ठीक है, बट आज मैं सोच के रखी हूँ आज है चिल्ड्रंस डे। यस, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरीवन। क्या ही घंटा चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। पहले स्कूल में तो कुछ ऐसे स्कूल वाला भी कुछ खास नहीं करता था, 4 टीचर नाच दे देते और अभी तो बस पढ़ना ही है चिल्ड्रंस डे। और हमारे बिहार में तो आज वोट काउंट है, तो कुछ नहीं खुला है भाई। हमारा कोचिंग वाले टीचर्स डे में ठूस के हम लोग को छोड़ दिया है और हम लोग को तो छुट्टी रख दिया है चिल्ड्रंस डे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा चलो, सो आई होप आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा होगा। एंड मेरा डे रूटीन में मैं कुछ चेंजेस लाई हूँ, एज यू ऑल सीइंग डैट। मेरा वो 100 डेज वाला प्लान है, मैं अपने नेक्स्ट उस वीडियो में भी दिखाई थी, आई थिंक सो। तो उसमें मैं एक चेंजेस लाई हूँ कि हर दिन मैं 3 सब्जेक्ट, लाइक जो मेरा वीक पॉइंट है करंट अफेयर्स एंड मैथ्स, ठीक है, उसको मैं हर दिन करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द 3 सब्जेक्ट्स जो रिमेन बच गए, विच इज़ इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल, उसको मैं हर दिन एक दिन पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक को दूंगी। स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। लाइक एक दिन पूरा इंग्लिश कर रही हूँ विथ ऑल दोज टू, एंड एक दिन लीगल कर रही हूँ, एक दिन लॉजिकल कर रही हूँ, इस तरीके से। ओके, एंड उसके बाद फिर इस तरीके से मेरा रिपीट में चलता रहेगा, फिर लीगल, फिर इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, इस तरीके से। तो ऐसा मेरा डे रूटीन है। तो आज है मेरा लॉजिकल का, तो आज मुझे लॉजिकल पे पूरा मेजर ध्यान देना है। पूरे कंसेप्ट, पूरा सब कुछ लॉजिकल पे मेरा राउंड रिवॉल्व करेगा। मैथ्स का एक टॉपिक करना है, करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, न्यूज़पेपर, वोकैब एंड मॉक। तो ये मेरा टू डू लिस्ट है। तो व्लॉग में बने रहिए एंड देखिए क्या मैं अपना टू डू लिस्ट पूरा कर पाती हूँ। मैं सुबह 7 बजे से उठी हूँ, करंट अफेयर्स मैं कर चुकी हूँ, तो उसका वीडियो पहले आप लोग ये देखिए। सो मैं टाइमर कर रही हूँ ऑन। ये रहा मेरा करंट अफेयर्स का कॉपी विथ ऑल द MITs, ठीक है। अभी कुछ और भी लिखना बाकी है, तो पूरा कॉपी खाली है, आधा से ज़्यादा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट MITs में लिख रखी हूँ। न्यू कॉपी बनाई मैं, एंड मुझे ये चीज़ पहले ही सोचना चाहिए था। तो अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँगी जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इज़ टू मेक योर MITs गाइज। एक MIT की अलग से कॉपी रखो, ठीक है। हर महीने जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कुछ, उसको अलग से नोट डाउन करके रखो। तो यस, तो पहला ही टॉपिक है, एज एवरीवन नो कितना चर्चा में है ये टॉपिक। तो लेट्स रिवाइज इट गाइस। तो अब मैं कुछ MIT टॉपिक्स है मेरी, उस पर करंट अफेयर्स का नोट का काम करना है, तो वो लिख लेती हूँ मैं। हैंड रिविजन तो हो रखा है। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर एंड वो कैप करूँगी, एंड देखते हैं आगे जिस तरीके से दिन जाते जाएगा क्या क्या मैं करती हूँ। दिस इज़ मंथन एंड माई कोचिंग प्रोवाइड्स इट। एंड अभी मैं लिख रही हूँ, देखो अब मैं कॉपी नहीं रेडी हूँ, मैं ना इसको A4 में ही लिख रही हूँ अब, क्योंकि अब ऐसे भी ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, ज़्यादा समय लिखना नहीं है, तो मैं A4 शीट्स में ही लिखना शुरू कर दी हूँ। सो यस, लेट्स राइट इट गाइस। सो मेरा करंट अफेयर्स पूरा हो गया, अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपना थंबनेल वगैरह इस वीडियो का, एंड शॉर्ट्स तो डाली उसका, ठीक है। आई रियलाइज मतलब कुछ भी चीज़ ईजी नहीं होता, वेदर इट्स पढ़ना एंड अगर यू ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे हो तुम, तो भाई कुछ भी ईजी नहीं होता है। सब में मेहनत है, सब में कंसिस्टेंसी है, एंड कंसिस्टेंसी की ये लाइन, ये 3 वर्ड्स
छोटे से सुनते आ रहे हैं हम लोग, बट मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जेन्युइन लाइन है, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं उनको ही रिजल्ट मिलता है, चाहे वो पढ़ाई में है, यूट्यूब में है, सब में। तो अभी मैं वही कर रही थी एंड करंट अफेयर्स का मेरा हो रखा है काम, न्यूज़पेपर वगैरह करूँगी और सुबह से ही लगी हुई हूँ। अभी मैं मम्मा आलमंड लेकर गए, वो खा रही हूँ। आई थॉट कि मैं अभी तक पूछी नहीं हूँ अपने ऑडियंस से, आप लोगों से, कि भाई तुम लोग किस एनएलयू में जाना है। ठीक है, सबका अपना ड्रीम एनएलयू होता है, तो किस एनएलयू में तुम लोग को जाना है, या तब क्या क्या है, क्या क्या सोच के रखे हो आगे का। तो आई रियली वांट कि तुम लोग ये शेयर करो कमेंट में। ठीक है, वैसे भी सोचते तो हम लोग बहुत कुछ है भाई। जैसे मेरा ड्रीम एनएलयू तो ऑब्वियसली सबसे टॉप वाला ही होगा ना, साई बैंगलोर। लेकिन सोचने से क्या होता है भाई, मैं तो सोचती हूँ अंबानी बन जाऊंगी, थोड़ी अंबानी बन जाऊंगी। बट यस, अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है हो जाए। होप सो, सबके लिए अच्छा ही हो। सो अभी तो अपने मॉक के मार्क्स को देख के लगता नहीं है मेरे को डेट हो पाएगा मेरा। ठीक है, लेकिन यस, एंड मेरे में थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है गाइस कि मेरे बड़े सिबलिंग्स हैं एंड एंड अदर फैक्टर्स भी हैं, लाइक सब टीयर 1 सिटीज़ में हैं, तो मैं टीयर 3 टीयर 2 नहीं वो कर सकती हूँ, एंड मुझे खुद भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा ये वाला फैक्टर भी है, तो मेरे लिए क्लैट अगर टॉप नहीं आया तो यूज़लेस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फिर, चाहे कोई भी एनएलयू उसको नीचे का मिले। तो मुझे आगे फर्दर कॉमर्स में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ड्रॉप लेने का कुछ सोच ही नहीं हूँ। तो फिलहाल का मेरा प्लान तो ऐसा ही है। एंड आप लोग का कैसा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये रहा मेरा OMR 12 मिनट्स टू क्लैट का, एंड 2 hours टाइम सेट है गाइस, एंड आई विल गिव द मॉक। सो गाइस, मैं टाइमर लगाई थी 1 hour 30 मिनट्स का, लॉजिकल का हटा दी थी, 30 मिनट्स लॉजिकल के लिए हटा दी थी मैं। ठीक है, एंड इतने कम समय में ही आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, लॉजिकल का सेक्शन बस नहीं क्यों, जो मैं अभी अलग से दूंगी ऑनलाइन, एंड उसके मार्क्स को ऐड करूँगी, एंड आई हैव डन। एंड इसको अभी फ़िलहाल इतना चेक कर लेती हूँ, एंड देन लॉजिकल का इसमें ऐड अप कर दूँगी। सो गाइस, ये लॉजिकल का मैं अभी टेस्ट दूंगी। ये मेरा CL का साइट है, एंड कहाँ 25 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं, ये मेरा CL का साइट है। तो मैं टेस्ट शुरू करूँगी, मैं ये चेक कर ली हूँ, और इतना में ही मुझे 79 आया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 79 आया। लॉजिकल का सेक्शन देती हूँ एंड फिर टोटल मार्क्स वो करती हूँ। और अगर मैं गाइस, पता है, अगर मैं लॉजिकल यहाँ पे दे देती ना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि मेरा ज़्यादा आता, लेकिन पूरा लॉजिकल में मेरा ना 20 कम से कम गलत हो जाता, 20 17 15 गलत हो जाता, और नेगेटिव करके कम हो जाता मेरा। इसलिए मैं लॉजिकल इससे नहीं दे रही हूँ। उसका लॉजिकल बहुत वेग टाइप का है, और पता है, हम सारे क्वेश्चन पेपर में नोटिस किए कि क्वेश्चन पैटर्न भी सेम है। लाइक पहले एक सेट पूछेगा मेन, फिर अंडरलाइंग एजम्पशन, फिर कंक्लूजन, इस तरीके से। तो ठीक नहीं है इसका, तो मैं इससे ही दूंगी। इसका सही है सेक्शनल, और कहीं से मैं कुछ चीट वगैरह नहीं कर रही हूँ। तो यस। So guys, this is my score, and I scored 20 in logical out of 25. ठीक है, and this is my score, and अभी मैं इसमें से नेगेटिव नहीं की हूँ। तो ये है मेरा मॉक का स्कोर, एंड यस, अब मैं देखती हूँ, इसको एनालाइज करती हूँ अच्छे से, एंड फिर मैं 1:30 के अराउंड खाना खाई थी, और मैं तब से बैठी हुई थी, एंड अभी 4:15 हो रहा है। ठीक है, और शाम हो रही है धीरे धीरे, एंड मैं तब से बैठी हुई हूँ, मॉक वगैरह दे रही थी। मेरा मार्क्स थोड़ा अच्छा जा रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, टच वुड, एंड आई होप आप लोग सबका भी अच्छा जाए। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क यार, अगर तुम करोगे मेहनत, तुम करोगे तो होगा। और अगर अभी मैं इतना मॉक दी हूँ, तब से बैठी हूँ, बट मैं तुम लोग को बता दूँ कि भाई अभी मेरा डे रूटीन बाकी है, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं। मैम लॉजिकल का पूरा भी मुझे पढ़ना है, मैथ्स का करना है, न्यूज़पेपर करना है, सब कुछ बचा हुआ है, बल्कि मैं तब से किए जा रही हूँ। फिर भी करंट अफेयर्स बहुत टाइम टेकिंग चीज़ होता है, तो
इसीलिए तो जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। सो दैट्स द थिंग। एंड यस, तो अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, इसको एनालाइज करना है, देखती हूँ कि कहाँ कितना कैसे होता तो मुझे और ज़्यादा आता। तो यस भाई, जब पढ़ते रहोगे ना तो एब्सोल्यूट मेस तुमसे क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। जब से टेस्ट दे रही थी, इधर कुछ गिर रहा था, उधर इधर ये गिरा हुआ है, बेड पे ऐसे रखे पड़े हैं एंड कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा हाल हो गया, एक रूम में बंद बंद, गेट मेरा बंद है, शाम होने वाली है एंड रूम में बंद बंद ऐसे ही होता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कोई एग्ज़ाम। और मुझे अब तब फर्स्ट, मेरा तो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है कोई ऐसे इस लेवल का एग्ज़ाम का, एंड मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि कैसा लगता है। सो यस। राइट। तो इस स्टेटमेंट से मैं दो तीन इन्फ्रेंसेस पे आ सकती हूँ। एक मैं इन्फ्रेंस पे आ सकती हूँ कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट हैज फेल्ड, है ना। देन आई कैन आल्सो इन्फर दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे आई सेड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास ए हैव फेल्ड दिस एग्जाम, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ही फेल किया है। दीस आर सम लॉजिकल डिडक्शंस दैट आई हैव टेकन, बट माय एग्जैक्ट स्टेटमेंट स्टेटेड है, तो मेरा कंक्लूजन हमेशा स्टेटेड होगा, बट माय इन्फरेंस एंड असम्पशन आर अनस्टेटेड। क्लियर हुआ? चलो अब देखो, कंक्लूजन, असम्पशन, प्रेमाइस, इन्फरेंस, इसके बीच का वन वर्ड में हम कैसे खुद से सवाल करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। कंक्लूजन, व्हेनेवर यू आर इन डाउट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट द ऑथर इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव अस। ऑथर क्लेम क्या कर रहा है, मतलब पूरी process. You can download it there, and then you can quickly complete your theory. If you want to complete the theory through YouTube only, then in this way we will complete